हेलो दोस्तों, मेरा नाम समीर सेफी है और हमारे चैनल का नाम है बीइंग अकाउंटेंट। चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का हमारा टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी का सेकंड पार्ट। कल एक हमने पार्ट अपलोड किया है, वो फर्स्ट पार्ट है इंट्रोडक्शन का। तो यहाँ पे आज के हम पार्ट्स में आज की वीडियो में कुछ पॉइंट्स लेंगे ये समझाने के लिए कि जीएसटी का आना क्यों जरूरी था। तो अभी देखिए, हमने यहाँ पर एक टैक्स की बात करी है जो कि ओल्ड टैक्स है, वैल्यू एडिड टैक्स। ठीक है, ये जो वैल्यू एडिड टैक्स होता था ये स्टेट वाइज होता था, जैसे कि आज की डेट का SGST एक्ट, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। तो ये भी पुराने टाइम का SGST एक्ट है, इसी टाइप से वर्क करता था। ये भी स्टेट वाइज होता था। जैसे कि अभी मैं बात करूं दिल्ली, यूपी और हरियाणा की, तो दिल्ली में होता था दिल्ली वेट टैक्स और यूपी में होता था यूपी वेट टैक्स, यानी कि वैल्यू एडिड टैक्स, यूपी वैल्यू एडिड टैक्स। अभी हम एक कैलकुलेशन के बेस पे समझेंगे पुराने टैक्स थे, इनको हटाना क्यों जरूरत था। तो एक तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन पुराने टैक्स में ये थी कि पहले जो टैक्स होते थे वो 17-18 टैक्स होते थे, जिसमें कुछ सेंट्रल्स के होते थे, कुछ स्टेट के होते थे। अब इस टैक्स के एक्ट होने के बाद भी गवर्नमेंट्स में लड़ाई रहती थी कि ये मेरा, मतलब ये इनकम मेरी है या ये एक्सपेंस जो बेनिफिट्स देती है, जैसे कि यहाँ TCS का मिलता है, ऐसे उस टाइम पे वैल्यू एडिड टैक्स पे भी बेनिफिट्स मिलता था। तो आपस में गवर्नमेंट्स में लड़ाई होती थी कि ये मैं नहीं दूंगी या ये इनकम मेरी, इस टाइप से। जैसा कि इस कैलकुलेशन के थ्रू हम आपको समझाते हैं। अब हम ओल्ड टैक्स की बात करें, ओल्ड टैक्स में हमने एग्जाम्पल लिया है किसी भी गुड्स को तैयार करने में, उसमें गुड्स में जो एक्सपेंस आया है, खर्चा मतलब किया है, तो गुड्स में किया 1000 का, और उस पर जो सर्विसेज का खर्चा आया वो आया 500 की, तब जाके एक कोई भी गुड्स तैयार होता है। तो 1500 रुपए उस गुड्स की वैल्यू हो गई। अब इसमें क्या होता है कि उसमें जो टैक्स लगाया है 18% का, तो गुड्स पे लगाया, यानी कि वेट के अंडर में 18% का टैक्स लगा दिया हमारे एग्जाम्पल में, और सर्विस टैक्स के अंडर में 18% का टैक्स उसमें लगा दिया, यानी कि यहाँ पे 180 प्लस 90, 500 पे लगे 90। सर्विस टैक्स पे हमने ये लगा दिया 500 पे 90 आगे। अब इन दोनों को मिलाते हैं तो 270 रुपए का टैक्स ये पे कर चुका है, 270 का टैक्स पे कर चुका है। अब उस गुड्स को तैयार होने के बाद में जब वो गुड्स को सेल करेगा, तो उसने अपने, मतलब हमारे एग्जांपल में जो उस गुड्स को फाइनल होने के बाद वो 2000 रुपए में सेल करता है। अब सेल करने के बाद में इसमें जो टैक्स लगेगा, हमने माना कि 18% का लगेगा इस गुड्स पर। तो अब जब 18% लगता है 360 रुपए आ गया। अब जैसे हमने कल समझा था कि यहाँ पर जो इसको बेनिफिट मिलना चाहिए, आज की डेट में मैं इसको, आज की डेट में मैं ITC बोल सकता हूँ। तो अब मुझे यहाँ पर टोटल कितने का टैक्स पे करना था, जब हमने कल GST की कैलकुलेशन करी थी, कितने का टैक्स पे करना था, 90 रुपए का पे करना था। बट यहाँ पर दिक्कत क्या आती है पुराने टैक्स में, कि यहाँ पर जैसे ये वेट की मैं बात करूँ, ये स्टेट वाइज था। तो हमारे एग्जांपल में हम मानते हैं ये दिल्ली से हमने गुड्स परचेज किया, दिल्ली में ही बेचा जा रहा है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट बोलती है, देखो जब आपने गुड्स खरीदा दिल्ली से, तो आपने 180 का खरीदा जो कि मुझ पर आया, यानी कि परचेज के टाइम पे जो आपने मुझे टैक्स की पेमेंट की वो 180 रुपए की है, और बाकी ये जो 90 की पेमेंट की है सेंट्रल गवर्नमेंट को की है। तो इसका बेनिफिट मैं नहीं दूंगी, ओनली 180 रुपए का बेनिफिट आपको दूंगी। यानी यहाँ पर 270 माइनस ना करके 180 माइनस करे, और बाकी 180 की टैक्स की पेमेंट करनी पड़ी। तो इससे इम्पैक्ट क्या पड़ा, एक तो टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ा, और दूसरा जो जिसका बेनिफिट नहीं मिला तो इसको कॉस्ट का पार्ट मान लिया गया, जिससे गुड्स की वैल्यू बढ़ जाती थी। समझ में आया। जब इसका बेनिफिट 90 का नहीं मिल रहा है तो उसको गुड्स का पार्ट मान लिया कि ये जो कॉस्ट आई है तो उसमें इंक्लूड कर दिया 90 रुपए, और देन उस पर ही टैक्स लगाया गया। अब मैं बात करूँ GST की, GST में क्या होता है कि इसको 360 पे करने, और ये ऑलरेडी पे कर चुके हैं। 1000 इसके गुड्स की वैल्यू थी, सर्विस की 500 थी, तो दोनों पे इसने GST पे किया 270 का। और यहाँ पे जो इसको पे करना है गवर्नमेंट को 90 रुपए पे करने हैं, तो 90 रुपए उसको पे भी नहीं करने पड़े, और जो गुड्स की वैल्यू है वो भी कम हो गई। तो इस वजह से GST का आना जरूरी था। और दूसरा, जो बहुत सारे टैक्सेस थे, गवर्नमेंट ने इस GST को लाके, मतलब GST एक्ट पास करके सारे जितने भी लॉ थे सबको हटा दिया। तो अभी बस 3 यहाँ पे एक्ट बचते हैं। एक तो आता है GST जो कि गवर्नमेंट ने बनाया, सभी उसको हटाकर, सभी टैक्सेस को, जितने भी एक्ट उनको हटाकर, और दूसरा आता है इसमें कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी। ये अभी टैक्स अभी हमारे हैं। तो ये 3 टैक्स है अभी इनडायरेक्ट टैक्स में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि ओल्ड टैक्स हटना क्यों जरूरी था और GST का आना क्यों जरूरी था, क्या इसका बेनिफिट है। ठीक है, अब सेकंड में बात करूं कि जैसा वो बेनिफिट्स मिलता है, जिसकी भी मैं बात कर रहा था कल, एक एग्जांपल लिया था जिसमें एक किसान था, फैक्ट्री थी, डिस्ट्रीब्यूटर था, रिटेलर था, कंज्यूमर था। तो यहाँ जो ये बेनिफिट मिलता है ना, यानी कि अगर एक फैक्ट्री ने किसान से कोई भी गुड्स परचेज किया, तो किसान को उसने कोई GST की पेमेंट नहीं की, उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। और ये जो किसान है ये GST की रिटर्न भी फाइल नहीं करेगा। अब इसके बाद में आता है डिस्ट्रीब्यूटर ने तो पैसे दिए हैं किसको, 270, यानी कि इस फैक्ट्री के ऊपर बर्डन है 270 का, जो गवर्नमेंट को पे करना है। इनडायरेक्ट वे में पे करते हैं ना GST को। तो अब इसने क्या किया, इसने डिस्ट्रीब्यूटर से तो 270 ले लिए, अब अगले महीने अपनी रिटर्न फाइल करेगा
देगा जीएसटी की और 270 रुपए गवर्नमेंट को पे करेगा। अब यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटर है जिसने ऑलरेडी 270 परचेज के टाइम पे टैक्स पे कर दिया है। अब ये 360 रुपए किससे कलेक्ट करता है? 360 रुपए कलेक्ट करता है रिटेलर से, और उसको पे कितना करना है? 360 पे नहीं करना है, 270 जो ऑलरेडी परचेज के टाइम पे कर चुका है उसको माइनस करके 90 की पेमेंट करनी है। यानी कि अपनी जेब से वो पहले से ही 270 रुपए दे चुका है गवर्नमेंट को। अब बैलेंस बचता है 90 रुपए, वो दे दूं। और ये 90 भी किस चीज पे आ जाता है? तो जितनी ये यानी कि इसमें जो डिफरेंस आता है 500 का आता है, तो इसी चीज का 90 रुपए पे किया गया है, ठीक है, एक्स्ट्रा जो पे कर रहा है यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर। अब रिटेलर ने भी तो पैसा लिया है, किससे लिया? कंज्यूमर से। कितने? 450 रुपए। अब बट ये ऑलरेडी अपनी जेब से कितना पे कर चुका है परचेस के टाइम पे? जो उसने रिटेलर को दिए थे वो कर चुका है 360 रुपए। यानी कि यहाँ भी 90 का डिफरेंस आता है जो कि रिटेलर गवर्नमेंट को पे करेगा। किसके बिहाफ पे? कंज्यूमर के बिहाफ पे। बट यहाँ पर एक हमारा कॉन्सेप्ट आ गया। आप देखिए ये बर्डन किसका है, जिसको मैंने कल भी बताया था, इसलिए मैंने इसको सेम एग्जांपल को आज भी रखा है। तो ये बर्डन किसका है? ये बर्डन है कंज्यूमर का। तो उसके लिए सिंपल है कि भाई आपका जो ये 450 है ये तो टैक्स के हो गए, और बाकी यहाँ 2500 की वैल्यू, तो इसको मिला के आपको 2950 रुपए पे करने हैं। किसको? गवर्नमेंट, मतलब ये किसको करना है? ये रिटेलर को पे करने हैं। और जो 450 आपने जीएसटी के पे किए हैं इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये अपनी आप कॉस्ट में ऐड कर लो। जिसमें मैंने एक बेस्ट एग्जांपल लिया था आपका कोल्ड ड्रिंक का। कोल्ड ड्रिंक के जो आज 40 रुपए आधा लीटर की बोतल पे पे करते हैं, आधा लीटर या जो भी उसकी क्वांटिटी होती है उस पर जो पे करते हैं, तो उसमें 40% टैक्स का पार्ट होता है, 28% होगा आपका जीएसटी का और 12% होगा सेज का, ठीक है। तो उसकी प्राइस तो कम है, बट जीएसटी साथ में जोड़ने के बाद 40 रुपए उसका प्राइस हो जाता है उस कोल्ड ड्रिंक का। यहाँ पे मैं एक एक्ट की बात और करता हूँ। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था, ये एक सीजीएसटी गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया है, एसजीएसटी एक्ट बनाया। जितनी भी स्टेट होंगी उतने ही एक्ट होंगे, जितनी यूनियन टेरिटरीज होंगी उतने ही यहाँ पर एक्ट होंगे, और यहाँ पे एक आईजीएसटी एक्ट बनाया है। तो इनका पर्पज मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर ये तो इसको मैं बोल सकता हूँ, इस लॉ को यानी कि ये जो एक्ट बना है इसको मैं बोल सकता हूँ सुप्रीम एक्ट, जो कि सारे एक्ट को ऑपरेट करता है। ऑपरेट करता है मतलब लगभग सभी के अगर इन स्टेट के इनसे लगाएं तो इसके ये सेम 90% सेम है। किस एक्ट से? स्टेट के एक्ट से। स्टेट का कितने एक्ट होते हैं? जितनी स्टेट होंगी उतने ही एक्ट होंगे, बट ये 90% सभी स्टेट से सेम होता है। तो अब हर स्टेट की एक अलग ही सिचुएशन होती है, उसके अकॉर्डिंग थोड़े बहुत चेंजेस हो जाते हैं, इसलिए उनका सेपरेट एक्ट बनाना पड़ता है। तो ये एक्ट किस वजह से बने? जैसा पहले होता था ना वेट एक्ट, वैल्यू एडिड टैक्स एक्ट, तो इसी सेम वे में यहाँ पे एक्ट बनाए गए। सभी की कंडीशन अलग अलग है स्टेट में, जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है उसको ऐसा पूरा किया गया है ताकि गवर्नमेंट्स की लड़ाई खत्म हो जाए। यहाँ पे मेन इसको बनाने का मतलब इसको देखा कितने उसका फ्रेमवर्क किया गया, कितने एक्ट बने होंगे, 37+ एक्ट बनाए गए हैं जीएसटी में, जिससे गवर्नमेंट की जो लड़ाई थी वो खत्म हो जाए। फिर भी कुछ थोड़ा बहुत बचता है तो गवर्नमेंट ने ये बनाया है, ये एक टैक्स, इसमें ये सारी लड़ाइयाँ खत्म हो जाती है। गवर्नमेंट ने इसका एक एक्ट बनाया है, ठीक है। तो अभी हमारा जो मेन एक्ट होगा वो कौन सा होगा? सीजीएसटी एक्ट। अब हम यहाँ पे एक्ट के अकॉर्डिंग ही अपना आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर इस एक्ट का नाम क्या होगा? अभी मैंने देखो सेक्शन 1 में स्टार्ट किया है। सेक्शन 1 में बोलता है इस एक्ट का नाम है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, जिसके अकॉर्डिंग हम आपको पढ़ाएंगे। अब दूसरा ये एप्लीकेबल कहाँ होता है? ये भाई पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होता है। पहले होता था कि मतलब एक धारा 370 जब हटी थी उस टाइम पर आपने भी बहुत चर्चा में सुना होगा। तो धारा 370 का काम क्या था? धारा 370 का काम था कि जो जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट थी उसको सेपरेट रखना, यानी कि कोई भी एक्ट पास होगा तो उसकी अलग से एक कंफर्मेशन उस गवर्नमेंट से वहां से कंफर्मेशन चाहिए थी, तब जाके वहां पे कोई भी एक्ट एप्लीकेबल होता था। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी एक्ट बनाएगी पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होगा एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, और लैंग्वेज भी इसी टाइप में होती थी। अब यहाँ पर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने धारा 370 को हटा दिया। अब जो इंडिया में एक्ट एप्लीकेबल होगा तो उसमें मान लिया जाएगा, एज्यूम कर लिया जाएगा कि वो जम्मू एंड कश्मीर में भी एप्लीकेबल हो गया, वहां पे कोई स्पेशल कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है। इस वजह से धारा 370 को हटाया गया था। अब देखिए उसकी मैं बात ही नहीं करूंगा, उसमें क्या नुकसान थे क्या फायदे थे, बट ये एक इससे रिलेटेड टॉपिक था जिसका मैंने आपको बता दिया। अब इसमें आती है कि जब कोई मतलब ये गवर्नमेंट थर्ड पॉइंट आता है, जब गवर्नमेंट कोई भी लॉ पास करती है तो उसको पब्लिकली अनाउंस करना होता है कि मैं ये लॉ लाई हूँ और ये इस टाइप से वर्क करेगा। अब पब्लिक कैसे इसको अनाउंस करेगी, उसका कुछ वे बनाए गए हैं। तो इसमें लॉ के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने बोला है कि आपकी एक वेबसाइट होगी गवर्नमेंट की जिसका नाम ऑफिशियल गैजेट होगा, उसमें वो कोई भी लॉ बनाएगी, वहां पर इन्फॉर्म करेगी कि ये लॉ हम पास कर रहे हैं और इसका ये काम है। यानी कि अब यहाँ पर मान लिया जाता है कि पब्लिक, अब सभी पब्लिक को पता है। अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर किसी की जीएसटी में लेता हूँ, किसी की गाड़ी सेल टैक्स वाले पकड़ लेते हैं। अब उसमें बोलते
होता है पेनल्टी लगेगी, बट कोई भी यहाँ ये नहीं बोल सकता कि गाड़ी पकड़ी है, वो यहाँ ये नहीं बोलेगा कि ये तो एक्ट तो मुझे पता ही नहीं था तो मैं पेनल्टी पे नहीं करूंगा, आज पता लग गया आगे से पे करूंगा, ऐसा नहीं बोल सकता। वो सिंपल बोलेगा देखो लॉ पास हुआ है, लॉ में बोला गया है कि आपको पब्लिकली अनाउंस करना होगा एक वेबसाइट पर जो कि मतलब ऑनलाइन होती है, कोई भी वहां जाकर कोई उस एक्ट को या जो भी नोटिफिकेशन है उसको चेक कर सकता है। तो वो कहेगा भाई अब हम मान रहे हैं कि आपको ये लॉ पता था, अगर नहीं पता था तो आपको पता करना था क्योंकि ये लॉ है और ये रूल रेगुलेशन सबको पता होना चाहिए क्योंकि इंडिया में इसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो हमने आज सेक्शन 1 पढ़ा। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है जिसमें मैंने इसको यहीं लिया है, इसको समझना थोड़ा जरूरी हो जाता है। अब जैसा कि मैंने पहले बात करी, पहले क्या होता था गवर्नमेंट में लड़ाई होती थी आपस में, और उस लड़ाई में उन्होंने बहुत सारे एक्ट पास भी कर दिए कि ये मेरी इनकम है, ये मेरी इनकम है। इनकम तो देखो सभी को ही अच्छी लगती है, यहाँ गवर्नमेंट को भी अपनी इनकम अच्छी लगती है। हर स्टेट में एक गवर्नमेंट होती है जो कि स्टेट गवर्नमेंट कहलाती है और सेंट्रल में भी एक गवर्नमेंट होती है। अब इनमें आपस में लड़ाई होती थी कि ये मेरी इनकम है, ये मेरी इनकम है। तो इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने जीएसटी को लाया और इसका क्या किस तरीके से इसको मतलब फ्रेमवर्क किया वो आप देखिए। अब गवर्नमेंट ने बोला इसको हम 2 पार्ट में बांटते हैं, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट। यहाँ पर आगे सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पर आगे स्टेट गवर्नमेंट। अब इन्होंने क्या किया, अगर विद इन स्टेट आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें आपको हम कितना परसेंट, 50% सेंट्रल का हिस्सा होगा, 50% स्टेट का इसमें हिस्सा होगा। समझ गए? यानी कि जब भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, मैं यहाँ एग्जांपल लेता हूँ, आपने 100 की कोई भी चीज बिकी, अब इसमें 18% का आपने रेट हो गया आपका 18%। तो अब इसको कैसे कैसे करेंगे भाई, सीजीएसटी में कितना जाएगा 9 रुपए और एसजीएसटी में कितना जाएगा 9 रुपए, यानी कि 50-50 पहले से इनकम डिवाइड कर दी। समझ गए? विद इन स्टेट कोई भी ट्रांजैक्शन होता है 50-50 डिवाइड कर दिया और दे दिया। अब बात आती है अगर विद इन स्टेट नहीं आउटसाइड स्टेट कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो उस केस में क्या करना है, तो वो थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, उसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा। अभी क्या होता है, अभी गवर्नमेंट का मतलब पहले बहुत लड़ाई होती है, उस लड़ाई को खत्म करने के लिए जीएसटी एक्ट आया है। तो अब गवर्नमेंट ने क्या बोला, इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन दिए हैं, कुछ लीगल पॉइंट्स दिए हैं कि इस बेस पर ही हम डिसाइड करेंगे किसकी ये इनकम है और किसका एक्सपेंस है। यानी कि ये जो इनकम जीएसटी हम पे करते हैं ये गवर्नमेंट की इनकम होती है, तो कितना जीएसटी किस गवर्नमेंट को मिलना चाहिए वो डिसाइड होता है। अब यहाँ पे अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी गुड्स है, कोई राइस की बात करते हैं, तो राइस में भी क्या होता है कि यहाँ पर जो सेलर था वो था यूपी का, बायर हो गया दिल्ली का। अब वो गुड्स जो जा रहा है, वो जो गुड्स भेज रहा है वो कहाँ भेज रहा है, हरियाणा में। यहाँ को मैं बोलूंगा प्लेस ऑफ सप्लाई हो रही है, किस प्लेस पे होगी, तो मैं इसको बोलूंगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जिस भी स्टेट पे वो माल डिलीवर होगा उस स्टेट की वो इनकम मान ली जाएगी। यानी कि अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि यहाँ पर सेलर अपना 100 रुपए का कोई भी, ये मैंने राइस का एग्जांपल लिया, इसका प्राइस है 1000 और यहाँ पर जो गवर्नमेंट को पे करना है वो कितना करना है, वो पे करना है यहाँ पर 18%, यानी कि 18 रुपए इसको पे करने हैं। किसके 100 रुपए का 18% यानी कि 118 रुपए पे करने। बट ये 18 तो ये गवर्नमेंट को पे करता है मंथली, तो ये कैसे पे करेगा। अब मैंने माना सेलर यूपी का है तो सेलर दिखाएगा कि मैंने जो ये माल भेजा है प्लेस ऑफ सप्लाई हरियाणा की दिखाएगा। अब प्लेस ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग ही वहां पर टैक्स लगता है, तो यहाँ पे आईजीएसटी लगेगा और आईजीएसटी में ये 18 रुपए पे कर देगा। ठीक है, बट ये इनकम किसकी होगी, ये इनकम इसमें 9% तो होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, मतलब 9% या 9 रुपीज वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी और 9 रुपीज होगी इसमें, और 9 रुपीज होगी स्टेट गवर्नमेंट की। स्टेट गवर्नमेंट कौन, हरियाणा। स्टेट गवर्नमेंट कौन होगी, हरियाणा की इनकम होगी। जबकि देखिए यहाँ पर फाइट पॉइंट बन जाता है कि जो बंदा सेल कर रहा है वो तो यूपी का है, दूसरा बोलता है भाई जो परचेज कर रहा है वो तो दिल्ली का है ना, तो दिल्ली की इनकम होनी चाहिए। बट यहाँ पर देखिए ये बोलता है कि माल तो मेरे यहाँ पर आ रहा है, मेरी इनकम होनी चाहिए। तो यहाँ पर ही इस चीज को लेकर गवर्नमेंट ने एक आईजीएसटी एक्ट पास किया है जिसमें छोटे छोटे पॉइंट्स को, मतलब जो गवर्नमेंट की आपस की फाइट्स थी उसको क्लियर किया है, और वो सभी चीजें बोला है कि हम आपस में अपने आप डिसाइड कर लेंगे, आपको बस प्लेस ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग जीएसटी पे करना है। अब यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई आती है हमारी हरियाणा, आप पे कर दो। आज की क्लास में बस इतना ही होगा, आप इन चीजों को समझ जाइए। और इसमें मेन जो अपना पॉइंट्स होते हैं ये कैलकुलेशन है। अगर आप एक बार इसको समझ गए, जैसे कि मैंने कल भी बताया, तो समझ लो आपको जो आगे का लॉ है वो इजीली समझ में आ जाएगा अगर आप इसको समझ गए। सबसे ज्यादा इसमें जो पॉइंट होता है वो आईटीसी का होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का होता है। इसमें सबसे ज्यादा जो पॉइंट्स होती है या कोई भी नोटिस आता है, तो एक बार आप इसको अच्छे से समझ गए, समझ लो आगे का टर्म एंड कंडीशन ही होती है छोटी छोटी, वो सब क्लियर आपकी हो जाएंगी अगर एक बार आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाता है तो। ठीक है।